मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मिशन 2027 को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। रामगंगा विहार स्थित किल्फटन बैंक्वेट हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के बलबूते सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने दावा किया कि सपा सरकार बनने पर महिलाओं को 40,000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी तथा उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भाजपा सरकार पर चुनावों में गड़बड़ी कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल समेत 5 राज्यों में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए और भाजपा शासित राज्यों से अधिकारियों को प्रशिक्षित कर भेजा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तथा चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद वे लगातार प्रदेश के जिलों का दौरा कर रहे हैं। होली, रोजा इफ्तार और ईद जैसे अवसरों पर जनता के बीच पहुंचकर पीडीए को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव को चुनौती मानकर पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। संगठन में यादव और मुस्लिम नेताओं को प्राथमिकता दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पीडीए में शामिल सभी वर्गों और जातियों को सम्मान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हर समाज को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर, खाद्य पदार्थ और रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी हो चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाया है और समाज में खाई पैदा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का लक्ष्य भाईचारा कायम करना और सभी वर्गों को साथ लेकर चलना। बुलडोजर कार्रवाई पर निशाना साधते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके घर बुलडोजर चला दिया जाता है। उन्होंने कहा, मेरे घर बुलडोजर नहीं चला सकते क्योंकि मेरे घर के चारों तरफ आर्मी के आवास हैं। उन्होंने बजरंग दल पर पीडीए वर्ग के लोगों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर उन्होंने इसे काल्पनिक बताते हुए कहा कि यह संभव नहीं है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि वे उन्हें नहीं जानते। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद हमेशा समाजवादियों का गढ़ रहा है और आगे भी रहेगा। होगा कि नहीं होगा अभी ये पता नहीं। और जहां तक तैयारी की बात है, समाजवादी पार्टी हमेशा तैयारी करती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक दिन नहीं रुकते हैं, पार्टी के काम में लगे और उनके साथ मेरे जैसे हजारों लोग। मैंने 15 फरवरी 2026 को समाजवादी पार्टी ज्वाइन। उसके बाद मैं 3 दिन घर में रहा। होली के दिन घर में था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्य थे, मेरे घर में 2004 था, उस दिन घर में था और ईद में घर में था। जब से बराबर पूरे प्रदेश में के जो मौजूदा सरकार है, जिसने महंगाई को आसमान पे बढ़ा दिया, बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी हुई है, गन्ना किसान अपनी बेटियों की शादी नहीं कर रहा है, किसान को खाद नहीं मिल रही है और जो खाद का कट्टा माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री के साथ 400 का मिलता था, आज 1600 लठ ऊपर से पड़ रहे हैं। सिलेंडर के क्या हाल है, आप भी उसको की लाएंगे, आपको भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल 2-3 दिन में बढ़ने वाले हैं। कानून व्यवस्था क्या है? कानून नाम की कोई चीज नहीं। अपने हाथ से अपनी पीठ ठोक रहे हैं। मोदी जी, योगी जी अपने हाथ से अपनी पीठ ठोक रहे हैं। साहब बोलोगे तो बुलडोजर चल जाएगा। मैं बोल रहा हूं, मेरे घर में बुलडोजर चलाना चाहिए, लेकिन सौभाग्य से मैं कहूं कि मैं ऐसे घर में रहता हूं कि बुलडोजर चला ही नहीं सकते। चारों तरफ मिलिट्री है, बीच में मैं रहता हूं, वो वहां घुस ही नहीं सकते, तो मेरे में तो बुलडोजर नहीं चला सकते, लेकिन ज्यादा बोलेंगे बुलडोजर चल जाएगा। क्या हो रहा है? दूसरे शब्दों में मैं अगर कह दूं, आज के हालात को देखते हुए किसानों के क्या हाल है? दिल्ली बॉर्डर में किसान पड़ा रहा, जाड़ा गर्मी बरसात पड़ा रहा। 3 काले कृषि कानून ला दिए मोदी जी आपने। 731 किसान मर गए जो दिल्ली बॉर्डर में पड़े थे। रास्ते में आपने कीड़े काट दिए, किसानों के ऊपर आपने पानी की बौछार मारी। 731 किसान जब मर गए तो मोदी जी कहते हैं कि वो जो 3 काले कानून है जिसका विरोध समाजवादी पार्टी कर रही थी, उसको हम वापस ले रहे हैं। अरे आपने वापस ले लिए अपने कानून। बंगाल में चुनाव होने कहां दिया गया? बंगाल में एफआईआर कब हुआ? चुनाव के 15 दिन पहले एफआईआर। बिहार में एफआईआर कब हुआ? 15 दिन पहले एफआईआर हुआ। यहाँ एफआईआर हुए कब, कितने दिन हो गए?
2 महीने पहले यहाँ FIR हो चुका, चुनाव होना 27 में, तो वहां आपने 1 साल पहले क्यों नहीं FIR? तुरंत आपने FIR किया, गड़बड़ किया FIR में। इसके बाद जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन स्टेट में, जिस प्रदेश में, वहां के छटे हुए अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई कि जाओ आपको ऑब्जर्वर बना के, जाओ आपको सिक्योरिटी में, आपको भेजा जा रहा है बंगाल, आसाम भेजा जा रहा है, और आपको सर्टिफिकेट जब भी मिलेगा जितनी बड़ी बेईमानी आप करा सकते हैं। वहां जाके हम दूसरे प्रदेश के अधिकारी वहां की जनता के लिए डायलॉग बोलते हैं। चुनाव आयोग क्यों है? चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली है। भाजपा कहती है चुनाव आयोग के बैठ जाओ तो बैठ जाती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और वो कहती है खड़े हो जाओ तो खड़ी हो जाओ। कोई चुनाव नहीं हुआ, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, बेईमानी का चुनाव। ममता बनर्जी जीत हारी नहीं है, वो जीती। आजम खान साहब के बारे में आपने पूछा। आजम खान साहब मुझसे बड़े थे, बड़े हैं, मुझसे उम्र में 14-12 साल बड़े हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, मुझसे पहले विधायक थे, मुझसे पहले मंत्री थे। मैं सांसद बना नहीं, वो सांसद भी थे, उनकी मेरी कोई बराबरी नहीं। मैं आगे इससे कुछ नहीं कहता। वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, हैं और रहे। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब विपक्ष कह रहा है कि आप कह रहे हैं, मैं नहीं जानता ये कौन है, कौन है, ओवैसी कौन है? कहाँ रहती, मैं पता करूँ। इस दौरान जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, विधायक नवाब जान, महानगर अध्यक्ष इकबाल अंसारी, सैयद सलीम अख्तर, पूर्व विधायक बलराम सिंह सैनी सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।